जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से कोरोना वायरस शुरू हुआ। कोरोना वायरस इंसानियत के लिए क्यों ज़रूरी था? क्योंकि एवरीथिंग हैज़ अ कॉज। और इस रिसर्च के बाद जो मैंने इस ब्लॉग को बनाने के लिए की है, मेरा यकीन और पुख्ता हो गया कि एवरीथिंग हैज़ अ कॉज। 26 फरवरी को पहला केस आया कोरोना वायरस का और 27 फरवरी को पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया पायलट जो हमने पकड़ा था इंडिया का, उस बात पर। 8 मार्च को हुआ औरत मार्च। और मैंने उस दिन वाले ब्लॉग में भी कहा था कि इस मुल्क को वायरस से ज़्यादा जहालत से खतरा है। आप सोच रहे होंगे कि ये बात मैं इस ब्लॉग में क्यों कर रहा हूँ, उसके से क्या ताल्लुक है। जैसे जैसे हम ब्लॉग में आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अभी मैं आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट्स रखूँगा। ये वीडियो लोगों को बुरी भी लग सकती है, उसके लिए मैं एडवांस में माजरत ख्वाह नहीं हूँ। कॉन्टेंट है भाई, और ये आप लोग इसे 18+ भी कह सकते हैं, सो जो भी कह रहे हैं आपकी मर्जी है। अभी मैं आपके सामने वो फैक्ट्स रखूँगा, कुछ ऐसे केसेस जो कोरोना वायरस के दौरान, इस वायरस वाले सारे सिनेरियो के दौरान रोनुमा हुए। नेटफ्लिक्स पर वो चीज़ें ट्रेंडिंग पे जा रही थी लॉकडाउन होते ही, जो आम दिनों में भी कभी ट्रेंडिंग करनी चाहिए। और पूरे एशिया में कौन सर्च 40% बढ़ गई। वाह, लगे रहो। इसके अलावा चाचू ने शोर मचाने पर भतीजी को गोली मार दी। A COVID isolated girl was raped by the hospital staff. A pregnant lady died of hunger in मीरपुर खास। डिब्बा बदर शेर पर मुमानी ने बात नहीं मानी और लड़के ने उनकी 6 साला बच्ची का रेप किया, मारा उसे और थ्रू हर इनटू द फ्लश। तारिक जमील साहब से माफ़ी मंगवाकर लोग उस मीडिया पर हीरो बन के बैठे रहे। भतीजों ने प्रॉपर्टी पर मार धाड़ की ताया के साथ और धमकाया। 7 से 10 रेप केसेस रिपोर्ट हुए। और रमज़ान में तो फ्रूट रेट्स और वेजिटेबल, वो तो वैसे ही हर साल ही बढ़ना होता है। 25 से 35% इंक्रीज तो आता है उनके रेट्स में। वो तो नेचुरल, वो तो हमारा हक बनता है एज अ मुस्लिम। मास्क और सैनिटाइजर भी गायब हो गए थे। जॉर्ज फ्लॉयड वाला सीन आपके साथ है। डिसेबल्ड फ़लस्तीनी मारा गया, हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया जाता है, लेकिन जो लोग डिसेबल्ड से डर रहे हैं उन्होंने क्या करना है आगे। उसके अलावा कई कश्मीरियों को शहीद किया गया, काफ़ी कश्मीरी फीमेल्स के साथ ज्यादती की गई एंड मच मोर। रिसेंटली चकवाल में 6 men गैंग रेप्ड अ डिसेबल्ड गर्ल। ये तो वो चीज़ें जो हाईलाइट हो रही हैं। इसके अलावा बहुत कुछ है जो अनहाईलाइटेड है, जो कभी न्यूज़ में आता ही नहीं है। सो आप कुछ देख लें हम कहाँ पे हैं। ये सब कुछ है कोरोना के दौरान, जब पूरी दुनिया परेशान है कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं। ये सारा कुछ उन हालात के दौरान रूनुमा हुआ, ये सारे वाक़यात। सो आप सोचें कोरोना से पहले क्या होता होगा। अभी उन सारी बातों पर नज़र डालते हैं जो इससे पहले, कोरोना वाले सीन से पहले पाकिस्तान में हुई। सिर्फ पाकिस्तान में जो हुई उनमें नज़र डालेंगे। होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया गया, ये सारा ये 8 मार्च में ही जो इंटरव्यू सामने आया था उसमें। उसके अलावा 5वीं बेटी पैदा करने पर ससुराल वालों ने अपनी बहू को जिंदा जला दिया था शायद। इसके अलावा काउंटलेस रेप केसेस रिपोर्ट हुए जो सिर्फ ट्विटर का ट्रेंड बने और फिर ख़त्म। मतलब जस्टिस फॉर जैनब से लेकर आज तक जैनब की जगह हज़ारों लड़कियों के नाम है। उन सब का अदलो इंसाफ सिर्फ ट्विटर के ट्रेंड तक रहा। जिस सोसाइटी के अदलो इंसाफ ट्विटर के ट्रेंड तक महदूद होता है ना, उस सोसाइटी का ज़्यादा देर सस्टेन करने के कोई चांसेस होते नहीं हैं। जज्बाती हो, लेकिन इस मामले को इस तरह हैंडल करना पड़ेगा। जब तक हम कल्प्रिट्स को सजा देकर माशरे में एक ट्रेंड सेट नहीं करेंगे, ट्विटर के ट्रेंड्स हमें 0% फ़ायदा दे रहे हैं, 0%। इससे हमारे इम्तिहान कैंसिल हो सकते हैं। इंसाफ कल्प्रिट्स को नहीं मिल सकता। मुल्जिमों के साथ इंसाफ करने के लिए प्रैक्टिकली कुछ और करना पड़ता है, स्टेप्स लेने पड़ते हैं। खैर, उसके अलावा आपको शामी बच्चा भी याद होगा जिसने कहा था मैं अल्लाह को जाकर सब कुछ बताऊंगा। वो सीरियन पता नहीं इराकी लड़की थी जिसने कैमरामैन से कहा था अंकल मेरी वीडियो ना बनाए, मैं बेहिजाब हूँ। उन बच्चियों की दुआएं शायद कबूल हो रही हैं। वैसे हज़ारों लाखों बच्चियाँ होंगी जो अभी तक हाईलाइट नहीं हुई, ऑब्वियस सी बात है, होंगी। उनकी दुआएं कबूल हो रही हैं। आज कितनी भी लड़कियां इन्हीं रेप केसेस वाले सीन में जिनकी भी डेथ हुई है, उनकी रूहें आज भी इंसाफ तलब हैं। उनका अल्लाह नहीं है, मतलब अल्लाह सिर्फ जिंदों का तो नहीं है, अल्लाह तो सबका है। सो शायद ये उसके इंसाफ की एक फॉर्म है। कश्मीर और फ़लस्तीन में लाखों मुसलमानों को शहीद किया गया। जितने मुसलमानों को इन 2 एरियाज में, इराक वगैरह को भी मिला के शहीद किया गया है आज तक,
आज़ादी की जस्तजू में, उतने बंदे अभी तक कोरोना ने नहीं मारे और दुनिया में शोर बरपा है। आप सोचें हम लोग कितने बायस्ड हैं। उन जानों की कोई कदर कीमत नहीं थी जिन पर कभी 1% भी आवाज़ नहीं उठाई गई। उनके लिए भी हम जवाबदेह हैं, उन जानों के लिए भी हम जवाबदेह हैं, क्योंकि हमारा फ़र्ज बनता था कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं। खैर वो भी छोड़ें। उसके अलावा वो मुसलमान औरतें जिन्होंने सारी ज़िंदगी पर्दे में गुजार दी, कश्मीर में, फ़लस्तीन में, उन औरतों को सिपाहियों ने छोड़ा ही नहीं। मतलब उनकी असमत दरी की गई, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। फॉर श्योर वो जिन्होंने उनके साथ ये किया वो सब, और उनके साथ हम लोग, क्योंकि हमने इसके खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाई, जवाबदेह हैं। और शायद अल्लाह के जवाब तलब करने का तरीका यही कोरोना है, तो अभी तो जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह ने हमें मोहलत दी थी कि शायद हमें थोड़ी सी गैरत आ जाए, थोड़ी सी हया आ जाए, लेकिन नहीं, हमने तो गलत काम करने हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों से नाफरमानी और बगावत तो करनी है। सो जब उसकी ज़मीन पर उसके बंदे हक़ की बात नहीं करते तो अल्लाह ये बात प्रूफ करता है कि उसे अपनी ज़मीन पर अपना हुक्म नाफिज करने के लिए किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है। और ये वायरस उसी बात की एक हल्की सी फॉर्म है, ठीक है। ये वायरस चाहे जिसने भी इंजेक्ट किया हो, किसी भी लेबॉर्ट्री में तैयार हो, इसका सक्सेसफुल होना नो डाउट अल्लाह की मर्ज़ी थी। सो जितना मर्जी हम किसी मुल्क पर इल्ज़ाम डालने की इनकी वजह से फैला अल्लाह की मर्ज़ी से है। बस हम हकीकत से भागना चाह रहे हैं, क्योंकि हकीकत में हमें जवाब देना पड़ेगा। और अकाउंटेबिलिटी इज़ द थिंग जो कि इंसानों को बहुत बुरी लगती है। बुरी इसलिए लगती है क्योंकि बहुत मुश्किल, सबसे मुश्किल चीज़ है अकाउंटेबिलिटी। हम अपने आप को अकाउंटेबल ठहराने के लिए किसी तरह भी तैयार नहीं है, इसलिए आज इंसानियत इस फेज से गुजर रही है। अब वो जिन्हें अपने जिस्म पर अपनी मर्जी का पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में दावा था कि भाई जो मर्जी करें, होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करें, और भी बहुत सारी बातें मैं दोबारा नहीं करना चाह रहा। सो अभी वो अपनी मर्जी से अपना हाथ भी अपने मुंह की तरफ नहीं लेके जाते कि कहीं कोरोना के जर्म्स ना ट्रांसफर हो जाए। और मैं ये नहीं कह रहा कि पर्दा करें या ना करें, आपका अपना मसला है, लेकिन आप एंटी इस्लाम स्लोगन्स तो ना लगाएं। वो जो अपने ट्विटर अकाउंट्स पर हिजाब को पीस ऑफ शिट कह रहे थे, अब उनको ना चाहते हुए भी कपड़े से ना सही मास्क से फेस कवर करना तो पड़ रहा है। इज़न्ट इट फनी? और दूसरा जो बड़ी अपनी ताकत के दावेदार थे, अपने सुप्रीम होने के दावेदार थे, ये कोरोना वायरस उनके लिए भी ज़रूरी था। फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस वाले सिनेरियो के दौरान इंडिया आया था और उसने कहा था कि अमेरिका इज़ रेडी फॉर दिस वायरस। आज अमेरिका नंबर 1 पे, इंडिया जो कश्मीर के मजलूमों पर, कश्मीर के बहादुरों पर जुल्म करके सोचता है कि भाई वाह आई एम पावरफुल। पहले दिन ही लॉकडाउन, पूरे मुल्क में कंप्लीट कर्फ्यू सिचुएशन थी, सबकी ताकतों को ज़्यादा हो गया, इसलिए ज़रूरी था कोरोना वायरस। पाकिस्तान में कोरोना फैलने की वजह है जहालत। कोरोना इसलिए ज़रूरी था ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। जहालत और अवेयरनेस एक साथ नहीं हो सकते। अब जो भी अवेयरनेस फैलाने के लिए कोरोना के काम कर रहे हैं, करते हैं, डिसहार्ट ना हो, क्योंकि जिन माशरों में जहालत फैली होती है वहाँ पर अवेयरनेस आते हुए टाइम लगता है। कोरोना के 2 फायदे होंगे, एक वो या तो जाहिलों में अवेयरनेस आ जाएगी, उन्हें पता चल जाएगा कि भाई जहालत में गुजारा नहीं है, या फिर जाहिल अपनी जहालत पर कायम दायम रहकर कोरोना का शिकार होंगे और टिकट टू हेवन। दोनों सूरतों में जहालत की रेशा पाकिस्तान में कम होगी। कोरोना इसलिए ज़रूरी था। कश्मीर पर जिन्होंने लॉकडाउन और कर्फ्यू का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया था, अब वहाँ के लोगों को पता चल रहा है कि अपने घर की बाउंड्रीज में बंद रहना कितना मुश्किल होता है, तब जब आपके पास खाने पीने के रिसोर्सेज भी ना हो। जिन लोगों ने मासूम बच्चियों का रेप किया और फिर उन्हें चौक करके मार दिया, उनको पता होना चाहिए कि 4 दीवारी के अंदर जब दम घुटता है तो कैसा फील होता है, और जब गला दबाओ और फिर मारो तब कैसा फील होता होगा। वो जिसने ये लफ्ज़ इतना यूज़ कर चुके होंगे दिमाग आउट हो रहा है, वो जिसने बच्ची का रेप करके उसे जिंदा दफन कर दिया था, जब उसको कोरोना होगा, उसका सांस रुकेगा, तब उसे पता चलेगा कि सांस ना आना कितना तकलीफ दे है। मतलब उस जिंदगी से बेहतर तो मौत है। कोरोना इसलिए ज़रूरी है। अफसोस इस बात का है कि इस कोरोना वाले सारे सिनेरियो में भी जुल्म ख़त्म नहीं हुआ। खुशी इस बात की है कि जुल्म की शिद्दत में कमी आ गई है।
सो हैप्पी फॉर दैट। जज्बाती हो गया, होना बनता भी है। जहाँ पर इंसाफ सस्ता हो और रोटी महंगी हो, इंसानों की जान से भी महंगी हो, तो उन मुआशरों पर ऐसे सिनेरियोज आते रहते हैं। और अभी तो ये फ़िलहाल पूरी दुनिया का है ना कि इंसाफ सस्ता, रोटी इंसानों से भी महंगी। सो जब तक ये हालात रहेंगे, तब तक, जब तक इंसान बायस्ड रहेगा, तब तक ऐसे वायरसेस आते रहेंगे और ऐसा सकूत जो फ़िलहाल पूरी दुनिया में तारी हुआ है, ऐसे सकूत भी तारी होते रहेंगे। दिस इज़ योर बॉय RM साइनिंग ऑफ। COVID-19 was necessary.